औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एहसन नकवी आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला ये पहला पैसेज है जो हमारे पहले ही क्वेश्चन पेपर 1 में आता है और ये कुरानिक पैसेजेस में आता है, मेजर थीम्स ऑफ द कुरान। और इसकी जो थीम है वो पहली ही थीम है, यानी अल्लाह हिमसेल्फ, यानी जिसको आप तौहीद कहते हैं, उसके मुतालिक ये पैसेज है। पैसेज 1 है पेपर 1 का, और 2 का मतलब जो है वो सूरा नंबर 2 है, यानी सूरह अल-बकरा, और सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 255 है, और इसको आप कहते हैं आयतुल कुर्सी। बहुत मशहूर आयत है, आप में से काफ़ी लोगों को याद भी होगी। और इसमें एक ज़रा क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं, बरसों तक पेपर्स चेक किए हैं तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि बच्चे अपने आंसर में लिखते हैं कि दिस इज़ सूरा आयतुल कुर्सी, दिस इज़ सूरा आयतुल कुर्सी। ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए कि आयतुल कुर्सी सूरा नहीं है बल्कि एक आयत है, और आयत का मतलब एक सेंटेंस है, और सूरा चैप्टर होता है पूरा। तो सूरह अल-बकरा है, तो आप सिर्फ ये लिखें दिस इज़ आयतुल कुर्सी और दिस पैसेज इज़ आयतुल कुर्सी, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन दिस इज़ सूरह आयतुल कुर्सी इज़ इनकरेक्ट। ये वो कॉमन क्वेश्चन है, मैं ट्रांसलेशन यहाँ पे नीचे दूंगा। ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको इम्तिहान में एज इट इज़ छपा हुआ मिलता है, और उसके बाद फिर 3 पैसेजेस जो अपनी चॉइस से वो एग्जामिनर सेट करते हैं, उसका आपको आंसर करना होता है। क्वेश्चन में आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसको कैसे टैकल किया जाए और इसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे अक्सर फेस कर जाते हैं। तो ये आप ज़रा सा रिपीट में कर देता हूँ, मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। चूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान। 3 पैसेजेस होंगे, इसमें से 2 आपने चूज़ करने हैं। एक्सप्लेन द मेन थीम और थीम्स इन ईच पैसेज। आपको जो पैसेज कर रहे हैं, मसलन आयतुल कुर्सी अब आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि थीम और थीम्स, मज़ीद फर्दर थीम्स क्या हैं जो कि इस पैसेज में दी गई हैं। और 4 मार्क्स इसलिए लिखे में हैं कि 2 मार्क इस आयतुल कुर्सी के लिए और 2 मार्क्स जो हैं वो अगले पैसेज के लिए जो आप करेंगे, 2 या 3 जो भी करेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ। इसी तरह से बी में ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थीम्स इन अ मुस्लिम्स लाइफ टुडे। आज आप मुसलमान की हैसियत से आयतुल कुर्सी को अपने ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी वही सूरत है, 2+2, यानी बी के 2+2, इसलिए कि 2 इसके आयतुल कुर्सी के हो गए और 2 जो हैं वो दूसरे पैसेज के हो गए। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस आयतुल कुर्सी की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसका एप्लीकेशन है, ये चीज़ हम बी पार्ट में डील करेंगे। अब मैं आता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ट्रांसलेशन दी हुई है, अरबिक टेक्स्ट नहीं दिया, और इसके वही मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अरबिक को मैं अपने इस ब्रीफिंग में मैं आपको बताता रहूँगा, तो आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर बार बार पढ़ता हूँ इसलिए ये दिल चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहु, अल्लाह वो है, अल्लाहु, अल्लाह वो है, ला इलाहा इल्ला, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करते हैं। बट ही, यानी सिर्फ अल्लाह है जिसकी इबादत करते हैं, और उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी इबादत करें। मैं भी ट्रांसलेशन सुना देता हूँ, फिर नीचे टीचिंग सारी हैं तो फिर हम उसको बाद में डील करेंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल हई यानी वो जिसको ना कभी हमेशा से मौजूद है और हमेशा हमेशा मौजूद रहेगा, वो ख़त्म होने वाली ज़ात नहीं है, द लिविंग। अल हय्युल अल क़य्यूम, और अल क़य्यूम का मतलब यहाँ पर है कि वो अपनी ज़ात में आप ज़िंदा है, वो अपनी ज़ात में आप इंडिपेंडेंट है, मुकम्मल तौर पे हमेशा हमेशा रहने वाला।
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ला ताख़ुज़ुहु सिनत, सिनत कहते हैं स्लम्बर। अगर मैं बहुत थका हुआ हूँ, कंप्यूटर पे काम करते करते मैं 2-4 मिनट के लिए ऑफ हो जाता हूँ, तो ये स्लम्बरिंग कहलाती है। और स्लीप में आता है अल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। नौम कहते हैं स्लीप को, यानी मुझे नींद आ जाती है और मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के लिए सो जाता हूँ, ये स्लीप में आता है। अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना स्लम्बर आती है, चाहे 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह ताला गाफिल नहीं होता। 1 सेकंड के 1 मिलियंथ सेकंड में भी अल्लाह ताला जाग रहा है और एक्टिव है। और अल्लाह ताला के यहाँ सोने वोने ये तमाम ह्यूमन वीकनेसेस हैं जो कि इंसानों में होती हैं, जानवरों में होती हैं, जानदारों में होती हैं। नींद उनको आती है, सोते वो हैं, ये भी एक ह्यूमन वीकनेस है कि हमें से कोई भी आदमी लिविंग नहीं है। हमें से हर इंसान की और हर जानवर की एक और हर जानदार की एक मौत होती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसी तरह कोई भी ज़ात जो है वो सेल्फ सब्सिस्टिंग नहीं है, वो डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। अल्लाह ही का है आसमानों में और ज़मीन में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है। एक्सप्लेनेशन चलिए हम बाद में कर देंगे। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो, यशफ़उ तो जो इंटरसीड करे, जो सिफारिश करे अल्लाह की ज़ात में, जो इन्फ्लुएंस करे अल्लाह की ज़ात को। यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, जब तक कि अल्लाह की अपनी परमिशन ना हो। उसकी मौजूदगी में और उसकी एग्जिस्टेंस में कौन हो सकता है जो अल्लाह को इन्फ्लुएंस करे, जब तक कि अल्लाह उसको खुद इजाज़त ना दे, जब तक कि अल्लाह उसको खुद इजाज़त ना दे। यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। अल्लाह को मालूम है कि तुम्हारे आगे क्या है और तुम्हारे पीछे क्या है। वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। और कोई उस नॉलेज को तक नहीं पहुँच सकता और अप्रोच नहीं कर सकता और वहाँ से कुछ स्नैच नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह खुद ना चाहे कि वो किसी को कुछ नॉलेज दे दे। ये अल्लाह की अथॉरिटी है, ये नॉलेज जो है। यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। अल्लाह की जो कुर्सी है, उसकी अथॉरिटी है, वो आसमानों और ज़मीन पर पूरी तरह छाई हुई है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। और उसको कोई थकन नहीं होती अपनी इस पूरी कायनात की बादशाही को चलाने में और एक एक पत्ते को देखने में, एक एक कीड़े को देखने में, एक एक इंसान की तकदीर को देखने में, किसके साथ क्या हो रहा है, क्या होना है, ये देखने में उसको रत की बराबर भी थकन नहीं होती। ये तमाम ह्यूमन वीकनेसेस हैं जो कि अल्लाह ताला के अंदर बिल्कुल नहीं हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है और बहुत ऊंची है। हम उसका तो सुप्रीम ज़ात है, मोस्ट हाई है, उससे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है। अब हम ज़रा से थोड़े से इसकी चंद एक्सप्लेनेशंस पर आते हैं। देखिए, इसकी टीचिंग में बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया है। मैंने तो इसको ज़रा शॉर्ट सेंटेंस में किया है। आप इसी को ज़रा सा एक्सप्लेन कर दें और ना भी करें। अगर आप खाली सेंटेंस को फोर्स आप रोड लर्निंग बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप रट्टा मारने बैठ जाएं, लेकिन अगर आप इन सेंटेंस को भी अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ए पार्ट तो बेहतरीन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कि एक बिल्कुल मुनासिब किस्म की लेंथ है जो कि हमने इसमें कवर की है। मैंने इसको पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला जुमला आप तमाम पैसेजेस के लिए ये लिखें कि इसकी क्या मेन थीम है। आपको याद है 3 आपको मेन थीम्स दी गई हैं और इस 3 में से पहली वाली है गॉड इन हिमसेल्फ,
या तौहीद, तो इसका पहला जुमला तो आप यही लिख दीजिए। तमाम पैसेजेस के आंसर में पहला जुमला आप ये लिखा करेंगे, इसकी मेन थीम जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो क्या है। द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज तौहीद और वननेस ऑफ अल्लाह। ये है पहली थीम जो आपको एग्जामिनेशन में दी गई है। अच्छा, अब क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बीच में आ जाता है। मैं पहले जुमला पढ़ देता हूँ। A hadith says that आयतुल कुर्सी is the best आयत of the कुरान। ये हदीस में आता है कि आयतुल कुर्सी कुरान की बेहतरीन आयत है। देखिए, ये हदीस का ये रेफरेंस जो है डायरेक्ट तो नहीं है, ये एक मफहूम है, लेकिन हदीस बिल्कुल सही है कि आयतुल कुर्सी बेस्ट आयत है। तो आप इनडायरेक्टली भी एक रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंसेस कम अज़ कम आप कम अज़ कम एक, वरना 2 या 3 अगर मुमकिन हो 2 दे दें, 3 दे दें। ये आप एक पार्ट में भी दे दीजिए 1 या 2, और बी पार्ट में भी 1 या 2 दे दें। मैं समझता हूँ कि आपका काम हो जाएगा। छोटे रेफरेंसेस दीजिए, 4-4 लाइनों के रेफरेंसेस किताबों में भी लिखे होते हैं, टीचर भी अक्सर बता देते हैं, मगर ये आप मत कीजिएगा। ये इसलिए मत कीजिएगा कि आपके पास इतनी जगह भी नहीं होती, तो टाइम भी नहीं होता, इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। शॉर्ट रेफरेंसेस में आपको ये मसला आपको तमाम आंसर में आपको हल कर दूंगा। अगर आप मेरी जो 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 रेफरेंसेस याद कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम अच्छा हो जाएगा। आगे चलिए। तीसरा पॉइंट ये है कि आयतुल कुर्सी जो है वो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को समराइज़ करती है। यानी मेन थीम तो तौहीद हो गई, मगर तौहीद को एक्सप्लेन किया आयतुल कुर्सी ने बहुत ही हसीन अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में, और इसीलिए हदीस में आता है कि ये बेस्ट आयत है कुरान की। इसमें इतने कम अल्फाज के अंदर अल्लाह ताला की जो वहदानियत है, अल्लाह ताला की वन्नेस है, अल्लाह ताला की जो तारीफ है उतनी हसीन तरीके से की गई है कि इसका जवाब नहीं। इट समराइजेज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, वन्नेस ऑफ अल्लाह और तौहीद इज़ द फंडामेंटल इस्लामिक फेथ। अगर आपका ईमान तौहीद पे नहीं है तो कहानी ख़त्म। अगर आपका ईमान बाकी रोज़ आखिरत पे नहीं है या रसूलों पे नहीं है, या तो ये तो आपका ईमान रहा ही नहीं ना। तो ये फंडामेंटल है। सबसे पहली चीज़ है अल्लाह ताला की ज़ात को मानना बग़ैर किसी शिर्क के। हम आगे चलते हैं। इट मीन्स, यानी फंडामेंटल इस्लामिक फेथ इसलिए है, इट मीन्स दैट अल्लाह इज़ द वन हु गिव्स लाइफ, डेथ एंड सस्टेनेंस। अल्लाह की ज़ात है जो हमें ज़िंदगी देती है, जो हमें मौत देती है, जो हमें रिस्क प्रोवाइड करती है। सस्टेनेंस इज़ रिस्क। अब मैंने एक रेफरेंस दिया है, मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी दिलचस्प बात बता देता हूँ। देखिए, आपके 15 पैसेजेस में 3 थीम्स में इतनी प्यारी बातें कवर की गई हैं कि अगर आप चाहें तो आयतुल कुर्सी में आयतुल कुर्सी का रेफरेंस बिल्कुल मत लिखिएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने तो ट्रांसलेशन देख के कॉपी कर लिया। लेकिन अगर आप किसी और पैसेज का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं और उसको रेफरेंस में दे देते हैं, बशर्ते कि वो रेलिवेंट हो, बशर्ते कि वो रेलिवेंट हो। अगर वो रेलिवेंट नहीं तो बेकार है। तो वो बेहतरीन काम करेगा, आपको पढ़ने में आसानी, याद करने में आसानी। अपने पैसेजेस को रोज़ाना एक दफ़ा 5 पैसेजेस पढ़ लीजिए, आपको ट्रांसलेशन वैसे ही याद हो जाएगी। और उनमें से कोई सा भी पार्ट निकाल के अगर आप लिख देंगे तो क्या कहने। तो मैंने इसमें से लिया है ये पैसेज जो आपके कुरानिक पैसेजेस का ही हिस्सा है। ये गालिबन 11 पैसेज है, 12 पैसेज है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और ये पैसेज है, इसका ये एक आयत है, सो आल्सो डिड वी शो इब्राहिम द पावर इन द लॉज ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। तो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस कायनात के कवानीन दिखाए, ज़मीन के और आसमानों के जो कवानीन हैं और तरीक़े हैं। रात आती है, दिन आता है, बारिशें आती हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये बातें हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को में ऐसे डाल देंगे खुल के आ गई, सो दैट ही माइट हैव सर्टेनिटी, ताकि उनको यकीन हो जाए कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है। ये सूरह नंबर 6 है, आयत नंबर 75 है। अगर छोटा सा पैसेज है, आप ही के इन 15 पैसेजेस में से लिया गया है। अगर आपने लिख दिया, आपका काम भी बेहतरीन हो गया, याद करना भी आसान, लिखना भी आसान। अच्छा, आगे चलो।
आयतुल कुर्सी shows us attributes of Allah which human beings do not possess. ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के पास नहीं हैं। ये ह्यूमन बींग्स की कमज़ोरियाँ हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात में नहीं हैं। अब इसमें से हर एक एट्रीब्यूट जो है वो एक ह्यूमन बींग की कमज़ोरी भी है साथ साथ। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह इज़ अलाइव, हर इंसान को मौत आती है, हर इंसान को मरना है, अल्लाह की ज़ात को ख़त्म नहीं होना। एंड ही विल नेवर फेस डेथ। और अल्लाह, मैंने सॉरी ही छोटा लिख दिया, इसमें आप बड़े कर दीजिएगा एच को। ही विल नेवर फेस डेथ, और अल्लाह ताला कभी मौत को फेस नहीं करेगा। यानी अल्लाह ताला की ज़ात इन दोनों कमज़ोरियों से पाक है। ये इंसानों की कमज़ोरी है जो अल्लाह ताला की ज़ात में नहीं है। आगे चलिए, अल्लाह इज़ आल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, यानी ये तो हो गया अल हई। अब मैं यहाँ पे अगर ये लिख दूँ ब्रैकेट में, जो मुझे लिखना शायद याद नहीं रहा, कि आप में इसमें लिख दिएगा अरबिक में का इंग्लिश में लिखिएगा अल हई, LALHAIEE, जो भी आप स्पेल करें उसको ब्रैकेट में अल हई कर दिएगा, जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा। और अल क़य्यूम के यहाँ पे ब्रैकेट में अल क़य्यूम QAYUM, या जो भी आप उसको स्पेल करें, आप उसको लिखिएगा कि अल क़य्यूम का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की डिपेंडेंस किसी के, वैसे तो क़य्यूम के बहुत मानी है, मगर इसमें यहाँ पे मुख्तसर से मानी ये है कि अल्लाह ताला डिपेंड नहीं करता। दुनिया में हर चीज़ किसी न किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। आप भी, जाहिर है कि आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंस है, आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक आप डिपेंडेंट होते हैं किसी न किसी के। अल्लाह की ज़ात किसी की डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल आज़ाद ज़ात है वो। और इसी तरह से अल्लाह इज़ बियॉन्ड ह्यूमन वीकनेसेस लाइक स्लीपिंग, स्लम्बरिंग एंड गेटिंग टायर्ड। ये तीन बातें इंसानों में होती हैं। हमें नींद आ जाती है 6-7-8 घंटे के लिए, हमें ऊँग आ जाती है, हम बहुत थके हुए होते हैं तो हमें ऊँग आ जाती है 2-4 मिनट के लिए, और हम काम करके थक जाते हैं। अल्लाह ताला ना थकता है, ना ऊँग आती है उसको, ना उसको नींद आती है। अल्लाह इज़ द एक्चुअल एंड रियल ओनर ऑफ एवरीथिंग ऑफ हिज ऑल क्रिएशंस, यानी तमाम उसने जो चीज़ें पैदा की हैं उनका असल मालिक, असल वारिस अल्लाह की ज़ात है। हर चीज़ अपनी मौत के बाद अल्लाह के पास वापस चली जाती है, और अल्लाह ही उस चीज़ का मालिक है। वो जब चाहे ज़िंदगी दे, जब चाहे मौत दे, जब चाहे तकलीफ़ों से गुजारे, जब चाहे खुशियों से गुजारे, वो मालिक है। अल्लाह इज़ बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, अल्लाह हमारी इमेजिनेशन से बहुत बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। हम अल्लाह की ज़ात को तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एंड बियॉन्ड अवर कॉम्प्रीहेंशन, इसमें भी आपका पैसेज मौजूद है जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, मैंने रेफरेंस दिया नहीं है, और आप चाहें तो उस पैसेज नंबर 3 है गालिबन, जिसमें ये है कि अल्लाह ताला तमाम इंसान की जो जहन है वो अल्लाह ताला को कॉम्प्रीहेंड समझ सकता ही नहीं। हमारे पास मुमकिन नहीं है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को इमेजिन करें या समझ सकें। नो वन कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के जो डिसीजंस हैं उनको कोई इंटरसीड नहीं कर सकता। कोई सिफारिश ऐसी नहीं है, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे वो आखिरत में हो, कहीं पे भी हो। कोई सिफारिश ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला को की ज़ात को कि जी मेरी बड़ी ताकत है, मैं अल्लाह ताला के डिसीजन को चेंज करवा दूंगा, या मैं यूँ कहूँगा अल्लाह मियाँ से, अल्लाह ताला मेरी बात को यूँ खट से मान लेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। अल्लाह ताला को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। अल्लाह ताला आज़ाद है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, किसी की बात माने ना माने। आपका काम है दुआ करना, आप दुआ कर दीजिए, ख़त्म। अल्लाह ताला की ज़ात उसको माने ना माने ये उसकी मर्ज़ी, और वो तो मानता है। आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है दुआ आपके मतलब से कबूल हो। अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये होती है कि दुआ जो है वो उसको डिले कर दिया जाए, या उस दुआ को आपके फेवर में ना हो आपकी दुआ, तो अल्लाह ताला उसको सिरे से मानेगा नहीं, और अगर मानने वाली होगी उससे कबूल भी हो सकती है। तो ये तो अल्लाह की मर्ज़ी पर होता है। अनलेस अल्लाह हिमसेल्फ परमिट्स दिस, जब तक अल्लाह की इजाज़त ना हो उस वक्त तक कोई सिफारिश फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और ज़रा सी वजाहत कर दूँ। आप कभी कभी सुनते होंगे लोगों से कि बस क़यामत के दिन हम आपको
अल्लाह के अजाब से बचा देंगे, सिफारिश कर देंगे, आप निकल जाइएगा। तो ये भी गलत कॉन्सेप्ट हैं। मगर इस बात को भी याद रखिएगा कि सिफारिश क़यामत के दिन बिल्कुल 100% होगी, लेकिन उसकी होगी जिसने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी। पहली सिफारिश का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की सिफारिश करेंगे जिसने अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के मुताबिक अच्छी बुरी गुनाहों के साथ ही सही मगर ज़िंदगी गुजारी होगी। जिन्होंने अल्लाह ही को नहीं माना, जिन्होंने रसूल को नहीं माना, जिन्होंने अल्लाह की हर बात को निगलेक्ट कर दिया। अल्लाह कहता है मुसलमान हूँ, ज़िंदगी भर काटली की 5 वक्त की नमाज़ पढ़ दे, लेकिन मैं ऐसी हालत में मर जाऊँ कि मैंने ज़िंदगी भर नमाज ही नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत कर दी एक तरह से। तो ऐसे में सिफारिश बस अल्लाह ही जानता है कि कबूल होगी कि नहीं होगी। गुनाह होते हैं, लेकिन गुनाह का मतलब ये रिवोल्ट नहीं होता। वो लोग जो रिवोल्ट करते हैं वो अल्लाह के दुश्मन हैं, और इसी से हमें बचना भी है। हिज पावर कंट्रोल्स एवरी मैटर, और अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है। ये असल में मैंने अपने तौर पे एक जो ट्रांसलेशन है उसको मैंने अपने वर्ड्स में और अपने तरीके से कन्वर्ट किया है। मैं आखिरी ये एक ये रेफरेंस पढ़ देता हूँ। सूरह इखलास हर बच्चा को याद है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, सबको याद है। कितना इसमें कुल हुवल्लाह और आयतुल कुर्सी तौहीद के लिए इनसे उम्दा रेफरेंसेस और इनसे उम्दा आयतें जो हैं वो बेहतरीन आयतें हैं। और भी हैं आयतें तो बेशुमार हैं, मगर ये है कि ये 2 आसान भी हैं, आपके कोर्स में भी हैं और याद करना भी आसान है, और बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं तौहीद के लिए। तो सूरह इखलास कहती है से ही इज़ अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, के वो बिल्कुल आज़ाद है। समद का मतलब एक मतलब ये भी होता है जो अपने क़य्यूम का मतलब इंडिपेंडेंट, और वो वन एंड ओनली है। अल्लाह इज़ द इटर्नल एब्सोल्यूट, ये समझ है अल्लाह समद। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह को किसी ने पैदा किया ना अल्लाह पैदा किया गया। एंड देयर इज़ नन लाइक हिम, और जैसा कोई भी नहीं है, कोई कंपेरिजन अल्लाह का है ही नहीं। ये एक रेफरेंस बीच में आ गया था। मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो चीज़ें हैं आपको कुछ समझ में आ गई होंगी। मैं इसको एक दफ़ा और ए पार्ट के लिए कर देता हूँ कि अल्लाह वो है हुवल हय्युल क़य्यूम, कि जो जिसको मौत नहीं आनी। अल हय्य अल क़य्यूम ये हो गया। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह को न स्लीप होगी ना स्लम्बर होता है कभी भी। वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, हर चीज़ उसको बिलोंग करती है। मंज़िल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह की जनाब में सिफारिश करे एक्सेप्ट एज ही परमिट्स। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसके बाद फिर सहाबा कराम को, अंबिया कराम को, बुजुर्गान दीन को, वली अल्लाह जो हैं उनको इस सिफारिश का हक़ मिलेगा। लेकिन ये क़यामत के दिन का मामला है, और इस दुनिया के अंदर भी कोई अल्लाह की ज़ात को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो आपके आगे आपके पीछे सब अल्लाह को मालूम है। आपका माजी क्या है, आपका हाल क्या है, आपका मुस्तक़बिल क्या है, अल्लाह को मालूम है। आपके इरादे क्या हैं, अल्लाह को मालूम है। आपके दिल में क्या है, अल्लाह को मालूम है। वो सब कुछ जानता है। जो आप सोच रहे हैं वो भी जानता है, जो आप बोल रहे हैं वो भी जानता है, जो आप कर रहे हैं वो भी जानता है। मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन, सॉरी ही नोज दैट। मैं ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ क्योंकि उसके साथ फिर मैं वो करने में सिंक्रोनाइज करने में ज़रा सा मुझे प्रॉब्लम होती है। नॉर शेल दे कंपास एनी ऑफ हिज नॉलेज एक्सेप्ट एज ही विल्स, और अल्लाह ताला की नॉलेज को कोई कंपास नहीं कर सकता, यानी कोई उसको अप्रोच नहीं कर सकता, वहाँ से कोई चीज़ निकाल के नहीं ला सकता जब तक कि अल्लाह खुद नहीं चाहे। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर वहाँ से कोई चीज़ नहीं निकल सकती। अल्लाह मुकम्मल नॉलेज का मालिक है। हिज थ्रोन एक्सटेंड्स ओवर द हेवंस एंड द अर्थ, उसकी बादशाही, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर तमाम आसमानों में और इस ज़मीन के ऊपर छाई हुई है। एक पत्ता भी उसका मोहताज है, उसकी बादशाही का मोहताज है। एंड ही फील्स नो फटीग इन गार्डिंग एंड प्रिजर्विंग देम, और अल्लाह ताला को कोई थकन नहीं होती है अपनी इतनी बड़ी कायनात की बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चीज़ों को
की तकदीर को मेंटेन करने में अल्लाह को शकल नहीं होती। फॉर ही इज़ द मोस्ट हाई एंड द सुप्रीम। अल्लाह ताला बहुत ऊंचा है, अलीउल अज़ीम है, बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। ये एक पार्ट का की वो समरी थी जो कि मैंने आपको इन में कवर की। अब सॉरी माफ़ कीजिएगा। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ। तौहीद का आपकी एप्लीकेशन क्या है, या उसकी जो जो टीचिंग की साइड है आपके लिए, वो क्या है। नंबर 1, तौहीद इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। ये आपने रिपीट कर दिया कि ये तौहीद हमारे लिए बुनियादी, इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन अ मुस्लिम टू बिलीव इन वन अल्लाह एंड हिज एट्रीब्यूट्स। ये पहले एप्लीकेशन है आपकी लाइफ का, और ये पहली आपकी बुनियादी चीज़ है। और वो ये है जो मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स इन मुस्लिम्स लाइफ टुडे। तो आयतुल कुर्सी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका बिलीव करना क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं इसकी बात कह रहा हूँ। इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन मुस्लिम टू बिलीव, ये इंपॉर्टेंस हो गई। अगर आपने अल्लाह पर, अल्लाह के एट्रिब्यूट्स पे बिलीव नहीं किया, मुसलमान नहीं है। तौहीद गिव्स अस अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और फिर तौहीद हमें बहुत से बेनिफिट्स अता करती है। इट टेक्स अस आउट ऑफ द स्लेवरी ऑफ क्रिएटेड थिंग्स। हम बुतों की पूजा कर रहे हैं, हम इंसानों की पूजा कर रहे हैं, हम फरिश्तों की पूजा कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। क्यों मदद मांग रहे हो भाई? जब अल्लाह की ज़ात आपके खून में शामिल है, अल्लाह की ज़ात आपकी शहरत से ज़्यादा करीब है, आप अल्लाह से सोते में, जागते में, अंधेरे में, जब चाहें मांगें, अकेले में, लोगों के साथ जब मांगेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद के लिए मौजूद है। आप तमाम गुलामियों से आज़ाद हो जाते हैं जब आप अल्लाह की तौहीद पे, अल्लाह की ज़ात पे बिलीव करते हैं। कोई मुश्किल है, ए अल्लाह मेरी मदद कीजिए। यही बात एक्सटेंड की गई है, वी आस्क हेल्प ओनली फ्रॉम अल्लाह एंड वी ओनली डिपेंड ऑन अल्लाह इन एवरी मैटर ऑफ लाइफ। ये इंपॉर्टेंस है तौहीद की कि हम अल्लाह के अलावा किसी और पर डिपेंड नहीं करते। और फिर मैंने आयतल इसमें सूरह फातिहा का एक छोटा सा दे दिया, आप सबको, आपको याद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसी में है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हम अल्लाह, हम आपकी इबादत करते हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं, और आपके अलावा ना किसी की इबादत करते हैं और ना किसी से मदद मांगते हैं। ये एक रेफरेंस भी हो गया आपके साथ। द सूरह टीचेस अस दैट बिसाइड्स अल्लाह वी शुड नॉट वर्शिप एनीवन एल्स। ये एक और बड़ा वो है कि हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंस है तौहीद की, और किसी से मदद ना मांगे। इन अवर लाइफ वी शुड फॉलो द रूल्स गिवन बाय अल्लाह एंड हिज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपके लिए ऑब्लिगेटरी है कि आप उन उसूलों को फॉलो करें जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने आपके लिए फिक्स कर दिए हैं। सिंस अल्लाह इज़ द ओनली अथॉरिटी, यू शुड आस्क हेल्प ओनली फ्रॉम हिम। क्योंकि अल्लाह ही वाहिद अथॉरिटी है, इसलिए आपको अल्लाह के अलावा किसी की मदद नहीं मांगनी चाहिए। वी शुड प्रे दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट प्रॉफिट शुड इंटरसीड फॉर अवर पैराडाइज। और दुआ किया कीजिए कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए सिफारिश का ज़रिया बना दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश कर दें, क़यामत के दिन आपके लिए जन्नत का रास्ता खुल जाएगा। ये दुआ होनी चाहिए हर मुसलमान की, ये भी इंपॉर्टेंस है, आयतुल कुर्सी में दी गई है। वी शुड ऑल्सो बिलीव that Allah has the knowledge of past, present and future, and we should not believe in fortune telling। और ये जो हम पॉमिस्ट्री पे और कल ये होने वाला है, परसों वो होने वाला है, ये इन बातों पे और सितारों पे और इन बातों पे बिलीव करते हैं, ये बातें इनके हद तक होंगी तो होंगी, मगर हमारी शरीयत में इन बातों को मना किया गया है। और हमारी डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नॉलेज पर होनी चाहिए। और हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट, हमारा पास्ट सब अल्लाह के पास रखा हुआ है, और हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि हम सितारों पे और बुतों पे और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हम बिलीव करके बैठ जाएं कि वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी इज सेड टू बी अवर प्रोटेक्टर। देखो भाई, ये भी हदीस में आता है, आयतुल कुर्सी दम करके अपने ऊपर फूंक लो रात को सोते वक्त, इंशाअल्लाह ताला सुबह तक की हिफाजत। किसी मुश्किल में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, अपने पर दम करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। इन अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी ऑफ फियर, रेसिटेशन ऑफ आयतुल कुर्सी गिव्स अस सेटिस्फेक्शन एंड फीलिंग दैट अल्लाह विल प्रोटेक्ट अस। ये है वो टीचिंग्स तमाम जितनी भी हैं
कि जो आयतुल कुर्सी हमें सिखाती है। आपका मैंने बहुत बहुत लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।